हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीएडी कोचिंग सेंटर। पिछले कक्षा में हमने देखा था भारत स्थिति और विस्तार के बारे में। तो पिछला जो क्लास हुआ है उसमें से अनफॉर्चुनेटली कुछ छूट गया था जिसको हम आज देखेंगे। तो आपने पिछले कक्षा में देखा भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो आपको शायद पता होगा कि हमारा देश जो भारत है वो एशिया महादेश का अंग है। एशिया महादेश आप साथ ही साथ आप ये भी जान रहे कि पूरे विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ है ये 7 महाद्वीप है। तो हमारा भारत देश जो है ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप का अंग है। देखिए इधर ये महाद्वीप, इन सभी महाद्वीपों में बहुत सारे देश शामिल हैं। बहुत सारे देश को मिला के एक महाद्वीप बना है। तो जैसे मान लीजिए एशिया में लगभग की बात करें तो 50 देश शामिल है इसमें। तो उसी 50 में से एक हमारा देश भारत भी है, उसके बाद पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश है। ये सब देश एशिया महादेश में आता है। तो ये सार्क है क्या? ये सार्क दक्षिण एशियाई देशों का, जैसे कि मान लीजिए एशिया देश की बात करें तो हमारा देश ये मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं, ये एशिया महाद्वीप है। तो हमारा देश भारत इधर ये क्या हुआ, ये 7 हुआ, दक्षिण, उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम। हमारा भारत जो है इधर की ओर स्थित है। भारत, पाकिस्तान का, ये अफगानिस्तान, चाइना, ये सब के सब दक्षिण में स्थित है। तो ये 7 जो है ये दक्षिण एशिया के जो देश है उसमें से कुछ देशों का ये संगठन है, समूह है। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के जो राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, जियाउर रहमान, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एशिया का जो दक्षिणतम देश है उसको एक संगठन बनाया जाए। उस संगठन का निर्माण का मुख्य कारण था कि आर्थिक और सामाजिक सहयोग। तो दक्षिण एशिया के 1980 में इन्होंने कुछ दस्तावेज तैयार किए और दस्तावेज तैयार करके उनके जो भी पड़ोसी देश थे, दक्षिण एशिया के जो भी देश थे, सभी को इन्होंने वो दस्तावेज भेजा। भेजने के बाद कुछ देशों ने उसको अस्वीकार किया, कुछ देशों ने उसको स्वीकार किया। जो देश स्वीकार किया, जिन देशों ने स्वीकार किया, वो देश 1981 में श्रीलंका के राजधानी कोलंबो में एक बैठक हुई। जो देश शामिल होना चाहता था उस देश के विदेश सचिव इन सम्मेलन में भाग लिया, इस मीटिंग में भाग लिए और उन्होंने सभी के सर्वसम्मति से एक संगठन का निर्माण करने का काम किया। उस संगठन का नाम दिया गया सार्क। इसकी जो स्थापना की गई, सार्क का जो स्थापना किया गया वो 7 से 8 दिसंबर, कहीं 7 में लिखा रहता है, 7 से 8 दिसंबर से लिखा रहता है, ऐसे आप 8 मान के चलो। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई सार्क का। सार्क का जो पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह संगठन जो था मुख्य रूप से आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग का संगठन था। इसका काम था आर्थिक और सामाजिक बातों पर विचार करना। संगठन निर्माण के दौरान जो उस समय सार्क का जो सदस्य बने वो कुल 7 ही थे और वो देश थे हमारा देश भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। इस सार्क का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय काठमांडू में, नेपाल में
संगठन के 2 साल बाद 1987 में 16 जनवरी 1987 को काठमांडू में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो बोलते हैं वो बनाया गया। कोई भी संगठन किसी उद्देश्य से ही बनाया जाता है, तो इस संगठन का भी उद्देश्य था लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों का किस तरह कल्याण किया जाए, जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जीवन जीने की जो शैली हो किस तरह बेहतर बनाया जाए। आर्थिक विकास कहने का मतलब है कि जो भी सदस्य इससे जुड़े हुए हैं वह आर्थिक विकास का मतलब व्यापार और उत्पादन में सहयोग करना था। सामाजिक विकास का मतलब किसी भी देश के गरीबी, शिक्षा, जनसंख्या इस सब को किस तरह नियंत्रण किया जाए, किस तरह शिक्षा बेहतर बनाया जाए, किस तरह गरीबी जो है दूर की जाए, जनसंख्या पर किस तरह नियंत्रण लाया जाए, इस सभी का माध्यम से इस सभी पे सार्क काम करता है। सांस्कृतिक विकास कहने का मतलब है कि खेलकूद, नृत्य इस सब में किस तरह बेहतर किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह भाग लिया जाए, इस सभी पे सार्क काम करता है। सार्क का जो सम्मेलन होता है वो सार्क सम्मेलन लगभग 18 महीनों पे होता है, लगभग 18 महीनों पे होता है। अब देखेंगे इधर कि बाद में 2007 में 3 अप्रैल 2007 में हमारे भारत में नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस आयोजन में एक राष्ट्र अफगानिस्तान को इस सार्क सदस्य की सदस्यता प्राप्त हुई। तो फिलहाल वर्तमान में सार्क के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 8 है। इधर जो आप देख रहे हैं ये 7 जो है उसमें एक और आप ऐड कर देंगे अफगानिस्तान। तो वर्तमान में सार्क सदस्यों की कुल संख्या 8 है। अगर आपसे कोई पूछे कि सार्क क्या है, तो सार्क दक्षिण एशिया पड़ोसी देशों का एक संगठन है जो इन देशों ने आपसी सहयोग के लिए बनाया था। दक्षिण एशिया भी आपने देखा कि अगर आप मैप लोगे एशिया का, तो हमारा भारत देश किधर है? एशिया के दक्षिणतम भाग में स्थित है। भारत है, बांग्लादेश, सभी देश शामिल है। इन देशों ने अपनी आपसी सहयोग के लिए इस संगठन का निर्माण करवाया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस गठन का, इसमें सम्मिलित देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाया गया था कि किस तरह आर्थिक और सामाजिक विकास हो। आर्थिक करने का मतलब वही अभी हमने आपको बताया हुआ व्यापार उत्पादन में सहयोग करना था। सामाजिक विकास शिक्षा, गरीबी और जनसंख्या पर नियंत्रण करना था। शिक्षा को किस तरह बेहतर बनाया जाए, गरीबी किस तरह दूर की जाए और जनसंख्या पर किस तरह नियंत्रण लाया जाए।